मोदी को देश चलाना नहीं आता है। यदि मोदी को देश चलाना आता होता तो वह समय हमारे देश में बेरोजगारी न होती, महंगाई न होती, शिक्षा के क्षेत्र में काम सही होता और न्याय के क्षेत्र में सही काम होता जो अन्याय से भरा। वो सरहद के पार से इसका रोजगार चल रहा था वो खत्म है। क्यों अच्छाई की बात नहीं करेगा? आज यहाँ पूरे देश की जनता को सुरक्षा मिल गई, ये परेशान है। सुरक्षित नहीं रहना था देश। ये देश का फलते नहीं देखना चाहते। ये वो कैंसर के लोग हैं भारत के लिए जो सी कांग्रेस 70 साल तक। वो खुद कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो जिसमें से 25 पैसे पहुँचते हैं, 75 पैसे 100 रुपए भेजता हूँ मैं, 85 रुपए। ये ऐसे भ्रष्टाचारी बीच में खत्म कर देते हैं। कांग्रेस के 80% नेता सर्च कर लीजिए, कांग्रेस के भाजपा की मोदी की गोद में जा बैठे हैं सारे। हम संविधान की बात करते हैं, हम 85 की बात करते हैं, हम संख्या के आधार पे हम कहते हैं बंगाल में जो महिलाओं के साथ हुआ, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, कहाँ का संविधान? वह विपक्ष नहीं आ रहा है फिर सामने। ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। तो राज्य सरकार क्या कर रही है? ये राज्य सरकार की और केंद्र सरकार दोनों की सब मिली भगत होती है इसमें। मणिपुर में हुआ है उसमें, जो मणिपुर में हुआ है उसमें जितना सेंट्रल जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष जिम्मेदार है। वो आरोप पे आरोप लगा रहा है पर उसके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। भारत की बात होती है, कोई करप्शन की बात होती है तो वो जुड़ जाता है, पर बाकी चीजें बात होती है तो बात नहीं करते हैं। बाकी चीजों पे भी बात करनी चाहिए, सिर्फ मणिपुर की बात। वो आरक्षण के लिए भगा के ऐसे लोग ने दंगा करवाया है, वो सरकार ने नहीं करवाई है। मोदी या फिर वहाँ के बीरेंद्र सिंह सरकार ने नहीं करवाई है दंगा। वहाँ आरक्षण के लिए बात करके उनको भड़का के फिर दंगा करवाए, ऐसे लोग करवाए हैं। तो देवे ना रोजगार देना भाई के लिए मोदी जी ने कहा है कि पूरे 140 करोड़ लोग जिम्मेदार है मणिपुर की घटना के लिए, जो कि उसमें सभी इन्वॉल्व थे। ये रोजगार लेंगे, तमंचे चलाने वाले रोजगार लेंगे, ये देश को लूटने वाले रोजगार चाहिए इनको। इनके रोजगार ठप कर दिए, अब ये तिल मिला रहे हैं, इनको सांस लेना भारी पड़ रहा। ये 2 नंबर की कमान वाला यहाँ हमें रोजगार पूछ रहा हमारे से। जिस देश की आप बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान नारी को इतना पद देता था, आज उसी नारी की दुर्दशा हो रही है। राज्य सरकारें क्या? इन लोगों ने संविधान खत्म कर दिया है। आपने देखा होगा राजदंड स्थापित कर दिया देश की संसद में। नहीं, आप भटक क्यों रहे हैं? आप भटक क्यों रहे हैं? हम बात कहाँ पे कर रहे हैं? हम बात कहाँ कर रहे हैं? हम इज्जत आबरू बचा रहे हैं। वही इज्जत आबरू की बता रहा हूँ। राजदंड का विधान मनुस्मृति में था, और मनुस्मृति में औरतों के लिए कोई इज्जत का विधान नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनसे पूछो 1 मिनट, इनसे ये पूछो कि एक भी मनुस्मृति की मुझे लाइन समझाए क्या मनुस्मृति में किस पॉइंट है? बताओ, आप बताओ ना। मनुस्मृति में हम नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा यह है कि मणिपुर जो स्थिति है, अलग अलग राज्यों में ये हालात हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? अरे यार किसका क्या पूछा? मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से मणिपुर में था, चलिए 3 महीने मणिपुर परेशान है, जल रहा है, लोग परेशान है, लेकिन विपक्ष वहाँ नहीं दिखा। एक बार राहुल गांधी जाके चले आए। अब ये बताइए उसके बाद बंगाल, उसके बाद बिहार, क्या हालात होंगे देश के? जब तक अंग्रेजों के बनाए कानून इस देश पे चलते रहेंगे, जब तक इस देश में अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश में कानून जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए थे। और इंडियन पुलिस एक्ट 1960 में बनाया था। जब 1857 की क्रांति में अंग्रेज फेल हो गए, तो जब फेल हो गए 1857 में, उन्होंने कहा यार देश की जनता को कंट्रोल करने के लिए 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया था। 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया था, और इंडियन पुलिस एक्ट बनाया था। और उसी इंडियन पुलिस एक्ट के तहत प्रावधान है कि पुलिस जिसे चाहे। भ्रष्टाचारियों का सहयोग दे रहा, सही बोल रहा है अंकल जी, बोल रहे वह सही बोल रहा है। वो नहीं, विपक्ष कहाँ है सर? इज्जत विपक्ष को तो अरे वो तो हार के देश छोड़ के बच्चा पीछे हार गया था। उसे 1 महीने तक भारत गवर्नमेंट ढूंढती रही, गया कहा राहुल गांधी? मिला ही नहीं विपक्ष ढूंढने से भी। अरे राहुल गांधी क्या है, कोई MP नहीं, किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं। राहुल गांधी से क्यों डरते हो इतना?
जो मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। सुनो, जब मैं बोलूँ तो ये चुप रहे, इनको पहले बता दो, बीच में क्यों बोलते हो तुम लोग? नहीं, पॉइंट पे बात होगी, पॉइंट पे बात होगी। मणिपुर जो चल रहा है, मणिपुर के बाद बंगाल, बंगाल के बाद बिहार, कहाँ जा रहा है? ये लोग गृह युद्ध करवा के रहेंगे, बीजेपी वाले इस देश के अंदर गृह युद्ध। बंगाल में बीजेपी की शासन है। अरे तो उसके पड़ोस में तो है, बिहार में बीजेपी का शासन है, तो वो उसके पड़ोस में है। भाई साहब, पहले मणिपुर के सत्य बात कहिए, गृह युद्ध करवा के रहेंगे। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि जो देश चलता है ना, वो किसी के कहने से नहीं चलता, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, ठीक है। और जो मणिपुर में जो 3 गुटों का जो मुद्दा है ना, वो 3 गुटों का मुद्दा है, 3 गुटों का मुद्दा है, जिसके अंदर पहाड़ पे जाके वो लोग अपना अधिकार नहीं जमा सकते। वहाँ पे स्पेशल राइट का उनको दर्जा नहीं मिला, उसके लिए दंगा वहाँ पे हो रहा है। और रही बात दूसरी, प्रधानमंत्री ना आप यहाँ पर मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता। भाई साहब, मैं इन भाई साहब को समझाता हूँ, इन भाई साहब को समझा दूँ, जो हमारा संविधान है ना, पीएम मोदी जी वो आईओ नहीं बन जाएगा, एसएचओ नहीं बनेगा, एसीपी डीसीपी नहीं। जो काम आईओ का वो आईओ करेगा, जो एसीपी का एसीपी करेगा। वहाँ पे घटना हो रही है, इन्वेस्टिगेशन आईओ करेगा, पकड़ा धकड़ी का काम है, पुलिस काम करेगा। प्रधानमंत्री को आप दोषी नहीं ठहरा सकते आप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर सौंपी हुई है कि आपको अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है ये ऑर्डर? एक सवाल ले रहा हूँ। अभी एक भाई साहब थे, वो कह के गए कि जो मणिपुर के बाद बिहार में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, वो बीजेपी करा रही है। बीजेपी क्यों? बीजेपी की सरकार है क्या बंगाल में? नहीं कह रहे, पड़ोस में तो है। पड़ोस में देखिए, ये लोग महामूर्ख हैं, इन लोगों को नहीं पता ये लोग कहाँ से आते हैं, कब ये बरसाती मेढक हैं, ये बरसात में पैदा होते हैं, फिर उछल मारते हैं, फिर चले जाते हैं। ये लोग आए हैं, देखो इनका काम है भ्रष्टाचार की खिचड़ी पकाना, और खिचड़ी पक नहीं रही है इन विपक्ष के लोगों की। लेकिन काम जो है देश में जो काम है एकदम स्ट्रांग है काम, और मोदी की सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, सबसे बड़ी चीज। अरे एनसीपी के भ्रष्टाचारी भारत के 80% कांग्रेस में थे, जो भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गोद में बैठा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेल में भेज दिया, गोद में नहीं बैठा। आप विपक्ष के भी साथ में तो बड़े बड़े दिग्गज है ना। कौन विपक्ष के साथ में है? तो नहीं है, एनसीपी जो खड़ी की थी, शरद पवार तो साथ में है, ममता बनर्जी साथ में है, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, अखिलेश, किसका? देश में 2014 से कोई विपक्ष नहीं चल रहा है, बिल्कुल विपक्ष की एक भी नहीं सुनी जा रही है। और विपक्ष वालों का जेल में गए, बता दो आने वाले ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जेल ही में जाएंगे 2024 के बाद भी, और जो बचे हुए वो भी जाएंगे। अजीत पवार नहीं, वो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को और क्या बोलना बताओ? इसको भी विपक्ष कह रहा है आज इस बार जीतने नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं जीतने देंगे? इन जैसे पागलों से नहीं जीतने देंगे। पब्लिक तो पागल नहीं है ना, वो जिताएगी। 2024 में मोदी जी आएंगे, बाकी जेल में जाएंगे, मोदी जी आएंगे। कांग्रेस और भाजपा की डील है कि एक तुम राज करो, हम राज करेंगे। वो तीसरा पक्ष खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। मोदी, भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये संतुष्ट कहीं नहीं है। ये देखिए ये कहीं संतुष्ट नहीं है। ये लोग देखिए, ये लोग भटकती आत्मा है, भटकते रहते हैं, कहाँ पे इन्हें स्थान मिलना इन्हें नहीं पता है। अभी ये भटक रहे हैं, कल को कहाँ भटक के जाएंगे, कभी झाड़ू में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे, कभी नीला गमछा मारेंगे, कभी ओपी राजभर बन जाएंगे, तो इनका कोई पता नहीं है। मैंने कहा इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये इस चारों एस्पेक्ट पे घूम रहे हैं, ना न्यूट्रल हैं, ना बायस हैं, ना कांग्रेस की तरफ है, ना बीजेपी की तरफ है। किस टाइम आप देश स्वतंत्र है ना, तो कहीं भी जा सकते हैं। देश संविधान के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम ना कांग्रेस के। तुम संविधान के साथ हो, लेकिन उसमें से क्या नाम है, इमरजेंसी लगा के कौन सा बड़ घुसेड़ देते हो, तुम्हें पता है? तुम पूछो इनसे जरा। 1975 संविधान के साथ है, यूसीसी का क्या परेशानी? संविधान में यूसीसी नहीं है, बोला क्या परेशानी? एक बार सुनो, हमें संविधान से परेशानी नहीं है। कहो मंडल कमीशन लागू करें, कहो मंडल कमीशन की 40 से पास लागू करें। माचिस छाले मंडल और माचिस के चक्कर में पड़ रहे हैं, ये वहीं रह रहे। इन्हें देखो, इन्हें मंडल नहीं, इन्हें कमंडल और माचिस चाहिए, ठीक है। ये लोग भटक रहे,
इन्हें बंडल दो और माचिस दो और बंडल माचिस। अरे जिनकी संख्या 60% है इस देश में, नहीं, मैं परसेंट पे नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं फंसूंगा। मेरी बात ये बताइए, नहीं, आपको बताना ये होगा कि ये 9 साल जो गए मोदी के, समस्या कहाँ थी, विपक्ष कहाँ खड़ा हुआ, आवाज कहाँ जनता के प्रति रखा? उन्हें नहीं उठानी है आवाज। यदि आवाज उठानी होती विपक्ष को तो सबसे पहले ईवीएम पे आवाज उठाता। अरे आवाज है ही नहीं, आवाज होगी तभी तो उठाएंगे ना, सारी तो भ्रष्टाचारी है, आवाज बंद हो चुकी है। ईवीएम लाए कौन? कांग्रेस लाई थी, बूझ तो ले, कांग्रेस लेकर आई थी ईवीएम, बूझ ले, वही बेईमान लेकर आए थे, अभी उन्हीं को विश्वास नहीं इस पे। अब ईवीएम के बारे में सुन लो मेरी बात। भ्रष्टाचारी सारे एक तरफ और मोदी एक तरफ। अब ले भैया, डिटर्जेंट से साफ कर दिया, कहा भ्रष्टाचारी एक तरफ और मोदी एक तरफ। मोदी यदि एक तरफ है तो मोदी से हमारा मोदी को चैलेंज है कि ईवीएम हटा दो, फिर देख लो कैसे बनता है प्रधानमंत्री। मैं बता रहा हूँ ईवीएम पहले जैसे भोगस वोट मार के कांग्रेस जीतते थी, वैसे ही ईवीएम हटाने पर भोगस वोट मारेगी फिर से। ईवीएम की फरमाइश इसलिए कर रहे हैं ये सरकार, इसलिए कर रहे हैं कि इनके गुंडे आए और गुल्लक उठा के ले जाए। ये वो पुराना जो 70 साल तक करा, वो 70 साल का अब नहीं चलेगा, वो खत्म हो चुका राज इनका। बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने, बहुत बड़ी बात कर दी। 70 साल आपको कह रहे चोरी होती थी, लुटे जाती थी, खून खराबे होते थे, ये उनके सपोर्टर है। वो नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं होगा, होता रहे। ये कांग्रेस कहती थी लूट, कांग्रेस सुनो, कांग्रेस लूट कहती थी। आपका कहना कांग्रेस ही है ना? 9 साल तक क्यों होया? अरे सुनो पहले मेरी बात, लुटेरे किसके कह रहे? अरे जब आप राजीव गांधी